वो कैसे विदा कर रहा है उसे? तन पे एक लंगोटी तक नहीं छोड़ते, नंगा करके भेजते हैं। क्या करके भेजते हैं? नंगा करके भेजते हैं और नंगा ही चिता में जला देते हैं। ये संसार का स्वभाव है। लेकिन जो ठाकुर जी को थोड़ा बहुत करते हैं, सनातन धर्म को कुछ करते हैं, परोपकार में कुछ करते हैं, ठाकुर जी उनके घर में कभी कोई कमी नहीं छोड़ता, भर के रखता है उनके घरों में, भर के। सुदामा जी ने 2 मुट्ठी तंदुर खिलाए, कन्हैया ने 2 लोक की संपत्ति दे दी। ये कृष्ण सुदामा जी के चरित्रों का वर्णन है। 100 वर्ष के बाद श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों से मिले। ये बहुत सुंदर कथा है। वसुदेव जी ने भी यज्ञ किया। यहाँ पर कुछ बच्चे लोग, युवा बैठे हैं, प्लीज हमारी बात को ध्यान से सुनो। आजकल के पढ़े लिखे लोग एक बात बड़ा फैला रहे हैं, मृत प्राणी के मरने के बाद पितृभोज नहीं करना चाहिए, ये व्यर्थ का इन्वेस्टमेंट है, ये बड़ा व्यर्थ का खर्चा है। कहते सुना है कि नहीं आप लोगों ने? हाँ, व्यर्थ का खर्चा है। तो जिन माँ बाप के लिए हम, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन क्या है? गरुड़ पुराण में वर्णन है मृत प्राणी के लिए जितने, उसके मरने के बाद जो ब्रह्म भोज में जितने प्राणी भोजन करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, निस्वार्थ प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। बोले महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता, हम जिससे भी प्रेम करते हैं कोई ना कोई आशा तो उससे रहती है। बोलिए गलत है। बताइए, पृथ्वी मां सूर्य से प्रेम करती है, क्या आशा है? सूर्य भगवान हमको प्रकाश देते, क्या आशा है उनको हमसे? जवाब दीजिए। वरुण देव हमसे प्रेम करते, पृथ्वी की नदियां समुद्र ये हमें जल देते, क्या आशा है उनको हमसे? वायु रात दिन बहती हुई तुम्हें जीवन प्रदान करती है, बताइए क्या आशा है उनको तुमसे? आकाश दिन रात तुम्हारे ऊपर लेंटर बना हुआ खड़ा हुआ है, क्या आशा है उसको तुमसे? ये अग्नि निस्वार्थ भाव से तुम्हारे जीवन का। यदुवंशियों ने, भगवान के परिवारी कुछ जन थे, उन्होंने ऋषियों का मजाक उड़ाया। एक बच्चे को साड़ी पहनाई और साड़ी पहनाकर उसके पेट से कढ़ाई वढ़ाई बांध कर ले गए। कहने लगे किसी इज प्रेग्नेंट, ये स्त्री गर्भवती है, कृपा करके बताओ पुत्र होगा या पुत्री? आप तो संत हैं, सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। तो संतों ने देखा कि ये तो स्त्री नहीं है, पुरुष है, तो उन्होंने शाप दे दिया। लंगे शाप दिया, मूसलम कुलनाशनम, हम शाप देते इससे मूसल जन्म लेगा और तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। बार बार मैं कथाओं में कहता हूं, 3 लोगों का अपराध मत करो, ब्राह्मण, साधु और भक्त। जो मनुष्य साधुओं का अपमान करता है वो वंश नाश हो जाता है उसका। ब्राह्मणों का अपमान करता है, वंश नाश हो जाता है। भक्तों का अपराध करने वाला यहां भी दुख पाता और वहां भी दुख पाता है, बच नहीं सकता। भगवान कहते तुम मेरा अपराध करो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन तुम मेरे भक्त का अपराध करोगे मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकूंगा। आप मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए, आप भागवत पढ़िए ना। जिन कृष्ण की कथा आप सुन रहे हैं उनका वंश का नाश कैसे हुआ बताइए जरा, कैसे हुआ? साप के कारण। उन्होंने संतों का मजाक उड़ाया और कह दिया मूसल जन्म लेगा तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, और ऐसा साप दे दिया। साप लग गया, उसे पीस के समुद्र में फेंका, आदि आदि क्रम है। इतनी सी वो बच गई थी, कील उसे ऐसे ही फेंक दिया था, उसको मछली ने निकल लिया, शिकारी ने पकड़ लिया, तीर के आगे लगा लिया, वो लग गई। और जो चूरा बह के गया था वो सागर की लहरों से बह के सागर के तट पे आ गए, और उसी से एल का नाम की घास बन गई। और मति भ्रम होने के कारण कुछ यदुवंशियों ने आपस में वाद विवाद हुआ और उसी घास को उखाड़ कर एक दूसरे पर मारने लगे। और भगवान श्री कृष्ण जब बलराम जी बचाने के लिए गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब इनका समय संपन्न हो गया है, पूर्ण हो गया है, इसलिए अब चलो, अब आप भी अपनी लीला पूरी करो। तो भगवान
बलराम जी के मुख से सर्प निकला और सर्प पाताल में समा गया। इससे बलराम जी ने अपनी लीला पूरी की। बोल बलराम जी महाराज की। फिर एक वृक्ष के नीचे जाकर भगवान बैठ गए। शिकारी ने तीर चलाया मृग का मुख समझकर और भगवान भी जाने की तैयारी करने लगे। वो तीर भगवान के श्री चरणों में लगा। भगवान जब जाने की तैयारी करने लगे उसी समय उद्धव आए और उद्धव ने भगवान से पूछा। बहुत सुंदर सुंदर उपदेश उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने किया। बड़ा अद्भुत उपदेश किया है। अब मेरा निवेदन है 5 मिनट सभी लोग बैठ जाएं, जो जहां है वहीं बैठ जाए। और अब हम संपूर्ण श्रीमद् भागवत प्रारंभ कर रहे हैं 1 मिनट में। जो भी बैठकर इस कथा को सुनेंगे उन्हें 7 दिन कथा सुनने का लाभ मिलेगा, इसकी शरण में जाएगा। भगवान कहते हैं कि मैं जब जब अवतार लिया हूं तब तब पृथ्वी छोड़ के गया हूं, पर इस बार मैं पृथ्वी छोड़ के नहीं जाऊंगा। इस बार मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान करा कर जा रहा हूं। और जो भी मनुष्य भागवत की शरण में आएगा उसे यही समझना चाहिए कि वो मेरी ही शरण में आया हुआ है, वो मेरी ही शरण में आया हुआ है। मुझ में और भागवत में कोई भेद नहीं। भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिया। मार्कंडेय ऋषि को प्रलय का दर्शन इत्यादि, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन इत्यादि सुंदर प्रसंग है। उसके बाद में कलयुग और कलयुग के राजाओं का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराया और भगवान श्री धाम के लिए अंतर ध्यान हो गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन। कलयुग का वर्णन सुन लीजिए।